समंदर के बीचों बीच जहां नीला पानी आसमान से मिलता है, वहां एक छोटा सा द्वीप है जो देखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके अंदर छिपा है मौत का राज। इस जगह का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ये धरती का वो कोना है जहां इंसानों का जाना सख्त मना है, क्योंकि यहां कदम रखना मौत को बुलाने के बराबर है। चारों ओर फैला नीला पानी, बीच में घना जंगल। ना यहां सड़क है, ना बिजली, ना इंटरनेट। बस है कुछ लोग जो सदियों से इसी जगह रह रहे हैं, बिना दुनिया से कोई रिश्ता बनाए। ये हैं सेंटिनेलीज जनजाति। कहा जाता है कि ये लोग पिछले 60,000 सालों से यहां रह रहे हैं और अब तक किसी ने भी इन्हें पूरी तरह नहीं देखा। ये लोग बाहरी दुनिया से इतना डरते या नफरत करते हैं कि जो भी उनके पास जाने की कोशिश करता है वो जिंदा वापस नहीं आता। उनके पास बंदूक नहीं होती, लेकिन उनके तीर और भाले इतने खतरनाक हैं कि एक ही वार में जान ले सकते हैं। बहुत साल पहले जब अंग्रेज भारत में थे, उन्होंने इस द्वीप के पास जाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने सोचा कि अगर उन्हें गिफ्ट दिए जाएं तो दोस्ती हो जाएगी, लेकिन जैसे ही नाव किनारे पहुंची, जंगल से आवाजें आई और तीर चलने लगे। हर कोई डर गया। उस दिन के बाद से ये जगह नो गो जोन बन गई। 2006 में 2 मछुआरे गलती से अपनी नाव के साथ इस द्वीप के पास पहुंच गए। अगले दिन उनकी नाव किनारे मिली और उनके शरीर रेत पर पड़े थे। उन्हें वहीं मार दिया गया था। जब हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा तो नीचे से तीरों की बारिश शुरू हो गई। सरकार ने तुरंत आदेश दिया, कोई भी इस द्वीप के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएगा। साल 2018 में अमेरिका का एक युवक जॉन एलन चाओ इस द्वीप पर गया। वो कहता था कि वो भगवान का संदेश देने आया है। वो नाव से वहां पहुंचा, लेकिन कभी वापस नहीं आया। स्थानीय लोगों ने उसे देख लिया और अगले दिन उसका कोई निशान नहीं मिला। सरकार ने उसकी लाश तक वापस लाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वहां जाना खुद मौत को न्योता देना था। सोचिए, आज जब हम मोबाइल और इंटरनेट से भरी दुनिया में जी रहे हैं, तब ये लोग अब भी पत्थरों से आग जलाते हैं, लकड़ी के भाले बनाते हैं और हर बाहरी चीज को खतरा मानते हैं। तो हमारे साथ हम जो बीमारियां लेकर जाएंगे वो उनके लिए जानलेवा साबित होंगी। शायद यही वजह है कि वे हमसे दूर रहते हैं। कई बार सैटेलाइट तस्वीरों में उनके झोंपड़े दिखे हैं। कभी बच्चों को समुद्र के किनारे खेलते देखा गया है, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि वे क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं या कैसी जिंदगी जीते हैं। कई लोग कहते हैं कि वे बर्बर हैं, लेकिन शायद वे हमसे ज्यादा समझदार हैं। उन्होंने हमारी दुनिया के झूठ, लालच और हिंसा से खुद को बचा लिया है। उनका ना कहना शायद अपनी आजादी बचाने का तरीका है। ये द्वीप, ये जंगल और ये लोग सब एक रहस्य हैं। एक ऐसा रहस्य जो शायद हमेशा रहस्य ही रहेगा। यह है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जहां इंसान का कदम रखना मौत को बुलाने जैसा है। समंदर के बीच एक ऐसा द्वीप है जहां इंसानों के लिए जमीन पर चलना मतलब मौत को गले लगाना। दूसरा आइलैंड है ब्राजील का इल्हा दा क्विमाडा ग्रैंडे, जिसे दुनिया स्नेक आइलैंड के नाम से जानती है। ये जगह इतनी खतरनाक है कि यहां हर वर्ग मीटर पर 3 से 5 सांप पाए जाते हैं। जी हां, जरा सोचिए, हर एक कदम के नीचे एक जहरीला सांप। द्वीप बाहर से देखने में बेहद खूबसूरत है। चारों ओर समंदर, ऊपर उड़ते पक्षी और बीच में हरी पेड़ों की चादर। लेकिन इस हरियाली के अंदर छिपे हैं लाखों गोल्डन लैंस हेड वाइपर्स, ऐसे सांप जिनका जहर इंसान के शरीर को कुछ ही मिनटों में पिघला देता है। कहा जाता है कि अगर ये सांप किसी को काट ले तो उसका मांस अंदर से गलने लगता है। जहर इतना तेज है कि डॉक्टर के पास पहुंचने का समय तक नहीं मिलता, और यही वजह है कि यहां इंसानों का आना कानूनन मना है। बहुत साल पहले जब यहां एक छोटा सा लाइट हाउस था, तो एक परिवार यहां रहता था। लाइट हाउस का रखवाला, उसकी पत्नी और बच्चे। एक रात जब परिवार सो रहा था, खिड़की से कुछ सांप घर में घुस गए। सुबह तक पूरा परिवार मारा जा चुका था। उसके बाद से सरकार ने लाइट हाउस बंद कर दिया। अब ये द्वीप पूरी तरह से फॉरेस्ट सर्विस और ब्राजीलियन नेवी के कंट्रोल में है। हर साल सिर्फ कुछ वैज्ञानिकों को ही स्पेशल परमिशन मिलती है।
वो भी सुरक्षा कपड़े पहनकर, क्योंकि एक गलती और सब खत्म। यहाँ के सांप बाकी दुनिया में कहीं नहीं मिलते। ये एक रेयर प्रजाति है जो हजारों साल पहले मुख्य भूमि से कट जाने के बाद यहाँ फंस गई थी। धीरे धीरे उन्होंने उड़ते पक्षियों को पकड़ने के लिए अपना जहर और भी ताकतवर बना लिया। अब वो इतने खतरनाक हैं कि उनका एक काटना पूरे इंसान के शरीर को जलाने जैसा होता है। कई लोग दावा करते हैं कि रात के वक्त द्वीप से अजीब सी फुसफुसाहटें और आवाजें आती हैं, जैसे कोई चीज जंगल में रेंग रही हो। स्थानीय मछुआरे इस द्वीप के पास से भी नहीं गुजरते। वो कहते हैं अगर नाव गलती से वहां लगी तो सुबह तक कोई नहीं बचेगा। वैज्ञानिकों ने कई बार कोशिश की कि यहाँ के सांपों का डीएनए स्टडी करें ताकि इनके जहर से कोई नई दवा बनाई जा सके, लेकिन हर मिशन बेहद रिस्की होता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक टीम के सदस्य को सांप ने काट लिया था और बचाने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि अस्पताल पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं जबकि जहर काम करता है सिर्फ 5 मिनट में। कई लोग मानते हैं कि ये द्वीप श्रापित है। कई कहते हैं कि ये प्रकृति का संतुलन है जहां इंसान को दखल देने की इजाजत नहीं। शायद इसी वजह से सरकार ने इस जगह को मानव प्रवेश निषेध क्षेत्र घोषित कर दिया है। आज स्नेक आइलैंड इंसानों से दूर अपनी ही दुनिया में जिंदा है, जहां हर पत्ता, हर झाड़ी, हर पत्थर के नीचे मौत छिपी बैठी है। कभी कभी लगता है कि धरती के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां इंसान को कदम नहीं रखना चाहिए। स्नेक आइलैंड वही जगह है जहां अगर आप गलती से भी पहुंच गए तो जिंदगी बस कुछ पलों की मेहमान बन जाती है। तीसरा आइलैंड इटली के खूबसूरत शहर वेनिस के पास है, जो बाहर से देखने पर बेहद शांत लगता है, लेकिन रात होते ही यहां से आती हैं चीखें, फुसफुसाहटें और रूह कांप आने वाली आवाजें। इस जगह का नाम है पोवेलिया आइलैंड और लोग इसे कहते हैं धरती का नरक। कहा जाता है इस द्वीप की मिट्टी इंसानी राख से बनी है। यहां की हवा में आज भी मौत की गंध है, क्योंकि कभी यहां हजारों लोग मारे गए थे और उनकी आत्माएं आज भी यहीं भटकती हैं। 14वीं सदी में जब यूरोप में ब्लैक डेथ यानी प्लेग फैला तो बीमार और मरते हुए लोगों को बाकी शहर से दूर रखने के लिए उन्हें इस द्वीप पर भेज दिया गया। ये जगह बन गई मौत का डंपिंग ग्राउंड। हजारों लोग यहां जिंदा जलाए गए और जो बच गए उन्हें भी यहीं दफनाया गया। कहते हैं उस वक्त यहां हर दिन सैकड़ों लाशें जलाई जाती थीं, हवा में राख उड़ती थी और समुद्र भी काला हो गया था। कोई लौटकर नहीं आया। कई साल बीत गए। लोगों ने सोचा अब ये जगह शांत हो गई होगी, जहां मानसिक रोगियों का इलाज होना था, पर असल में वहां होता था भयावह प्रयोग। डॉक्टर कहते थे कि वो इलाज कर रहे हैं, लेकिन असल में वो लोगों के दिमाग पर क्रूर प्रयोग करते थे। लोबाटोमी, बिजली के झटके और अजीब सर्जरी। रात को चीखें गूंजती थीं, पर कोई सुनने वाला नहीं था। कहते हैं एक दिन वही डॉक्टर पागल हो गया। वो अस्पताल की छत पर गया और नीचे गिर गया। लोगों का कहना है कि उसे किसी ने धक्का नहीं दिया, बल्कि आत्माओं ने खींच लिया। जब उसका शरीर नीचे गिरा तो चारों तरफ से धुंध उठी और वो गायब हो गया। उसके बाद से इस जगह को छोड़ दिया गया। अब ये एक खंडर बन चुका है। टूटी खिड़कियां, गिरी दीवारें और चारों ओर अजीब सी खामोशी। जो लोग आज यहां जाते हैं वो कहते हैं कि उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। कभी दीवारों पर हल्की दस्तकें होती हैं, कभी किसी की परछाई दिखाई देती है। और कुछ लोग तो कहते हैं रात के वक्त वही डॉक्टर की आत्मा गलियारों में घूमती है और उसका हाथ अब भी खून से सना है। कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स यहां इन्वेस्टिगेशन करने गए। उन्होंने कैमरा और साउंड रिकॉर्डर लगाए और उनमें कैद हुई आवाजों ने सबको डरा दिया। रिकॉर्डिंग में एक आवाज आई, लीव नाउ, यू डोंट बिलोंग हियर, यानी यहां से चले जाओ, तुम यहां के नहीं हो। आज भी इटली के लोग इस द्वीप के पास जाने से डरते हैं। मछुआरे अपनी नाव उस दिशा में नहीं मोड़ते। सरकार ने भी इस जगह पर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। ये एक ऐसा द्वीप है जहां न कोई रहता है न कोई रहना चाहता है। पर रात के अंधेरे में जब हवा चलती है तो इस द्वीप से फिर वही आवाजें सुनाई देती हैं, रोने की, चिल्लाने की और किसी के पुकारने की। शायद वो आत्माएं अब भी मुक्ति की तलाश में हैं। कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ दिखने के लिए होती हैं, वहां इंसान को कदम नहीं रखना चाहिए।
पवेलिया आइलैंड ऐसी ही एक जगह है जहां जमीन पर चलना मतलब आत्माओं की दुनिया में कदम रखना। समंदर के बीच सफेद रेत और नीले पानी में घिरा एक खूबसूरत स्वर्ग जैसा द्वीप। लेकिन यह स्वर्ग नहीं, यह है बिकिनी अटॉल, एक ऐसा नाम जो अब शांति नहीं बल्कि रेडिएशन और मौत की पहचान बन चुका है। मार्शल द्वीप समूह का हिस्सा ये जगह कभी शांत थी। यहां मछुआरे रहते थे, बच्चे खेलते थे और लोग अपनी सादगी भरी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन फिर एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने इस छोटे से द्वीप को अपने एटॉमिक प्रयोगों का मैदान बना दिया। साल था 1946। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन अमेरिका को अपनी ताकत दिखानी थी। उसने बिकिनी अटॉल को चुना, एक जगह जो बाकी दुनिया से दूर थी। यहां शुरू हुए परमाणु बमों के परीक्षण। पहला धमाका इतना जोरदार था कि समंदर का पूरा पानी आसमान तक उठ गया। जहाज हवा में उड़े, मछलियां राख बन गईं और आसमान पर बना मशरूम क्लाउड दिखाई दे रहा था हजारों किलोमीटर दूर तक। 1946 से 1958 के बीच यहां 23 परमाणु विस्फोट किए गए। हर विस्फोट ने इस द्वीप को जला दिया। रेत पिघलकर शीशा बन गई, पेड़ राख में बदल गए और जो लोग यहां रहते थे उन्हें जबरदस्ती हटा दिया गया। सरकार ने कहा था कि बस कुछ दिनों की बात है, आप लोग लौट आएंगे। लेकिन वो कुछ दिन आज तक खत्म नहीं हुए, क्योंकि अब ये द्वीप इंसानों के लिए नहीं बचा। यहां हर जर्रे में रेडिएशन जहर बन चुका है। कभी कभी हवा चलती है तो रेत चमकती है जैसे कोई जादू हो रहा हो, लेकिन वो चमक असल में मौत का निशान है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यहां की मिट्टी और पानी में इतना रेडिएशन है कि कोई भी इंसान यहां कुछ घंटे भी जिए तो शरीर के अंदरूनी अंग जलने लगते हैं। कई सालों बाद अमेरिका ने कोशिश की कि यहां के लोग वापस लौटें। कुछ परिवार आए भी। उन्होंने फसल उगाने की कोशिश की, लेकिन फल और सब्जियां रेडिएशन से दूषित निकले। कई लोगों को कैंसर हो गया, कई बच्चों का जन्म ही नहीं हुआ। सरकार ने फिर से सबको वहां से हटा दिया। अब बिकिनी अटॉल में सिर्फ खामोशी है। ये जगह दिखने में आज भी सुंदर लगती है, नीला पानी, कोरल रीफ, डूबे जहाज, पर उस सुंदरता के अंदर छिपा है वो जहर जो सदियों तक मिट नहीं सकता। आज ये जगह स्कूबा डाइविंग के लिए खुली है, पर वहां जाने वाले जानते हैं ये कोई आम एडवेंचर नहीं, ये एक भूत या कब्रिस्तान है जहां हर जहाज, हर मलबा परमाणु युग की कहानी कहता है। कभी कभी लगता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। बिकिनी अटॉल इसका सबूत है। ये वो जगह है जहां इंसान ने प्रकृति से चुनौती दी और प्रकृति ने बदले में हमेशा के लिए ये द्वीप छीन लिया। आज भी जब हवा बहती है तो रेत में से उठती है एक चमक, जैसे कोई कह रहा हो हम अब भी जिंदा हैं। कभी सोचा है अगर आपको अपनी ही सांस से डर लगे तो? अगर हवा में इतना जहर घुला हो कि बिना मास्क के जिंदा रहना मुश्किल हो जाए? ये कोई फिल्म नहीं, बल्कि जापान का असली द्वीप है मियाकीजीमा। समुद्र के बीच बसा ये छोटा सा द्वीप टोक्यो से करीब 180 किलोमीटर दूर है। पहली नजर में ये जगह बेहद सुंदर लगती है, हरियाली, समुद्र और पहाड़ों से घिरा हुआ। लेकिन ये सुंदरता छलावा है, क्योंकि इस द्वीप के नीचे छिपा है एक जिंदा ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी का नाम है माउंट ओयामा। ये कई बार फट चुका है। सबसे खतरनाक विस्फोट हुआ था साल 2000 में। उस दिन पूरा आसमान काला हो गया। आग और धुएं के गुबार में सूरज को ढक लिया। हजारों लोग अपनी जान बचाकर भागे। पूरा मियाकीजीमा खाली कर दिया गया। लेकिन कुछ महीनों बाद जो चीज हुई वो और भी डरावनी थी। विस्फोट थमा, पर ज्वालामुखी ने गैस छोड़ना बंद नहीं किया। सल्फर डाइऑक्साइड, एक जहरीली गैस, हर जगह फैल गई। वो गैस हवा में घुलकर लोगों के फेफड़े जला देती थी। सरकार ने पूरी आबादी को वहां से निकाल लिया। कई साल तक यह द्वीप नो एंट्री जोन रहा। लेकिन फिर 2005 में लोग वापस लौटे, क्योंकि यह उनका घर था। पर अब मियाकीजीमा पहले जैसा नहीं था। अब यहां हर इंसान को हर वक्त गैस मास्क पहनकर जीना पड़ता है। स्कूल के बच्चे क्लास में मास्क पहने बैठते हैं। दुकानदार मास्क लगाकर सामान बेचते हैं। यहां तक कि शादी, त्योहार और खेलों में भी लोगों के चेहरे पर मास्क होता है। सरकार ने पूरे द्वीप में गैस मॉनिटर लगाए हैं। हर वक्त हवा की जांच होती है।
अगर कहीं गैस का स्तर बढ़ता है तो अलार्म बजता है। लोग घरों में बंद हो जाते हैं। कई बार तो हवा इतनी जहरीली हो जाती है कि पक्षी आसमान से गिरकर मर जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां झुलस जाती हैं, और इंसान बस एक गलत सांस और जिंदगी खत्म। यहां के लोगों ने इस डर के साथ जीना सीख लिया है। कहते हैं जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे दूध की बोतल के साथ एक छोटा गैस मास्क भी दिया जाता है। यहां जीना एक चुनौती है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं ये हमारी जमीन है, हमारा घर है। दिन में ये जगह सामान्य लगती है, पर रात को जब धुंध और गैस मिल जाती हैं तो पूरा द्वीप किसी एलियन प्लेनेट जैसा दिखता है। शांत, भूतिया और डरावना। टूरिस्ट भी यहां आते हैं, लेकिन उन्हें पहले साइन करना पड़ता है कि अगर कुछ हुआ तो सरकार जिम्मेदार नहीं। हर इंसान को हर वक्त मास्क साथ रखना जरूरी है। अगर किसी को बिना मास्क देखा जाए तो पुलिस चेतावनी देती है। यहां सांस लेना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। कभी कभी हवा रुक जाती है, गैस नीचे बैठ जाती है, और तब ऐसा लगता है जैसे पूरा द्वीप सांस रोक लेता है। मियां की जीमा हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है और उतनी ही खतरनाक भी। ये वो जगह है जहां इंसान ने रहना तो सीख लिया, लेकिन सांस लेना अभी भी एक जंग है। यह है मियां की जीमा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।